देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। बजट के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। ये बदलाव विशेषकर फाइनेंस से संबंधित आम आदमी के खर्च में बदलाव लाएंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। एलपीजी सिलेंडर के प्राइस हर महीने की पहली तारीख को अपडेट किए जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बदली हुई कीमतों की घोषणा करती है, जिसका आम जनता पर सीधा असर पड़ता है। अब देखना यह है कि बजट के दिन यानी 1 फरवरी को एलपीजी गैस की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। जनवरी में बदलावों के बाद 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई थी। इस बार कीमतों में क्या बदलाव होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई के तहत किए जाने वाले कुछ लेन देन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत स्पेशल कैरेक्टर्स वाली यूपीआई आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब केवल अल्फा न्यूमेरिक लेन देन आईडी ही वैलिड होगी। यदि किसी ट्रांजैक्शन में किसी अन्य प्रकार की आईडी शामिल है तो वह ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। यह बदलाव डिजिटल लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। मारुति सुजुकी के कारों की कीमतें बढ़ेंगी। देश की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी को देखते हुए 1 फरवरी से अपनी नई अलग अलग मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की वृद्धि की घोषणा की है। इस बदलाव के कारण कई मॉडलों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इनमें ऑल्टो K10, एक्सप्रेसो, सेलेरियो, वैगनार, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, आर्टिगा, इग्निस, बलेनो, सियाज XL6, इन्विक्टो, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी मॉडल शामिल हैं। यह वृद्धि कंपनी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है। बैंकिंग रूल में बदलाव। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी कुछ सेवाओं और शुल्कों में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। इसमें मुख्य बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट में कमी और अन्य बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क में वृद्धि हो सकती है। इन बदलावों का असर बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा और उन्हें अपनी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग इसी नए शुल्क ढांचे के साथ करना होगा। ग्राहकों को इन बदलावों के बारे में जानकारी रखनी होगी ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। एटीएम विड्रॉल फीस में बदलाव। अब एटीएम से नकदी निकालने का शुल्क भी बढ़ने वाला है। अब प्रतिमाह केवल 3 निःशुल्क ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी, जिसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त लेन देन के लिए 25 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क 20 रुपए था। यदि आप अपने होम बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो इसके लिए 30 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। यह बदलाव डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इंटरेस्ट रेट्स में परिवर्तन। बैंक अब अपने निवेश पर बेहतर ब्याज देने के लिए तैयार है। अब एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दरें 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को इस पर 0.5% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे वो अपनी बचत को अधिक लाभदायक बना सकेंगे। इससे ग्राहक इन्वेस्टमेंट की ओर आकर्षित होंगे और अधिक बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। एटीएफ की कीमतों में बदलाव। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत 1 फरवरी से बदल सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ की कीमतों में बदलाव करती है। अगर इस बार कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर फ्लाइट में सफर करने वालों के जेब में पड़ेगा। एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई टिकटों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे यात्रियों को अधिक खर्च करना पड़ सकता है। ये सभी बदलाव आम आदमी के रोजाना जीवन और खर्चों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इसीलिए इन बदलावों के बारे में जागरूक रहना और उनके अनुसार अपने खर्चों की योजना बनाना जरूरी है।